यहाँ पर आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका एग्जामिनर खुद 95% नंबर देगा। अगर आप कितनों याद किए हैं, अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं मिलेगा बाबू। तो यहाँ पर जो आपको ट्रिक बताने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉपी कैसे लिखें बिहार बोर्ड में, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको 3 कॉपी दिख रहा होगा, पहला कॉपी, दूसरा कॉपी, तीसरा कॉपी। तीनों में आपको क्या अंतर आ रहा है? एक में राइटिंग देख रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ, एक में देख रहे हैं ऐसा लिखा हुआ, और एक में देख रहे हैं कि वाह क्या राइटिंग लिखा हुआ है। तो आपको कैसे लिखना है कि आपको पूरा में पूरा नंबर दे एग्जामिनर, ठीक ना। देखिए आपका ऐसा ट्रिक बताने वाला है ना कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देगा। सबसे पहले तो आपको एग्जाम में पुराना कलम लेकर जाना है, मतलब जो आप घर से लिख रहे हैं, जो ट्यूशन से लिख रहे हैं वो वाला कलम। ये नहीं कि आप नया दुकान में से कलम लिए और सीधे लेके चल गए, वैसा नहीं बाबू। सबसे पहले तो आपको पुराना ही कलम लेके जाना है और एक्स्ट्रा में 2-3 कलम और ले लेना है, ठीक ना। अगर देखिए बुल्लू और काला आपको स्पेशल लेके जाना है, ठीक ना। देखिए जैसे में ऊपर काला से देख रहे हैं ना, काला से ऊपर लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर नंबर 1, जैसे आप पहला का क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे में सबसे पहले कॉपी का पहला पेज जो है ना बाबू, वह साफ साफ एवं सावधानी पूर्वक सही से भरे। क्योंकि देखिए जब एग्जामिनर फर्स्ट इंप्रेशन होता है, पहला जो पेज होता है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, ठीक ना। अगर पहला कॉपी आप सही से भरते हैं तो आपका नंबर बाबू पूरा में पूरा मिलेगा, ठीक है। तो पहला कॉपी में न कटकुट होना चाहिए, एकदम सही से, एकदम उसको क्या बोलते हैं, एक ठोप नहीं बुकराना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा को दूसरा थी दूसरा उसको क्या बोलते हैं, दूसरा तरीका है कि प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें। जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है उसको सबसे पहले पढ़ें कि कैसे आंसर लिखना है, कितना में आंसर लिखना बोल रहा है। कोई ना कहता कि 50 शब्द में लिखे, कोई कहता है 50 वाक्य में लिखे, तो आपको वही उसी से देखकर जवाब देना है। ये नहीं कि आपको बोले और देखिए इसके तरह आप इतना भर दे, यह इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इतना सारा ये भर दिया, तो इसको उतना ज़्यादा भरने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हमारे बात को ध्यान से सुनिए और यहाँ पर आप कुछ फैक्ट आपको दिखाने वाले हैं। जैसे में देखिए कॉपी आपको कैसे लिखना है, दम देखिए तो कितना अच्छा लगा। ऊपर खंड का कह रहा है तो खंड ऐसे लिख देना है। उत्तर 1 तो उत्तर 1 मैंने पहला का उत्तर लिख रहा है, क लिख रहा है तो क लिख दे रहा है। ऐसे बिहार बोर्ड में आता है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको ऐसे मार कर 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। तो आपको ऐसे ही लिखना है आपको। देखिए और गैप छोड़कर 1-2 लाइन, देखिए इसमें कितना गैप छोड़ा हुआ है, देख रहे हैं कितना गैप छोड़ा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कितना गैप छोड़कर लिखा हुआ है। तो आपको गैप छोड़कर लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक ना, तभी आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। और एक बात और आप लोगों को देखिए, यहाँ पर इसमें देखिए कितना गैप छोड़ कर लिखा है, देख रहे हैं इसमें कितना गैप छोड़ कर लिखा है, देख रहे हैं आप लोग कितना गैप। तो आपको 2 कलम लेकर जाना है, एक काला एवं बुल्लू। अगर आप ऐसे लिखते हैं एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपके बिहार बोर्ड में आता है क्वेश्चन तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हम बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करवाएंगे बाबू। तो जो बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, मेरा नंबर है, आप लोग जुड़ जाएंगे 9334517119। यह मेरा बाबू व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग फटाफट मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम जो बताएं आपको कि कैसे लिखना है, तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। और जो उत्तर आप लोग लिखे उसके बीच थोड़ा गैप होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर देख रहे हैं गैप है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको लिखना है बाबू। और देखिए एक भी प्रश्न पत्र आप मतलब जो भी प्रश्न पत्र आपको दिया जाए सबसे पहले उसको पढ़ना है कि कितना वाक्य में लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको वाक्य में लिख लेना है कि कितना, और अपने हैंड राइटिंग लिखने का प्रयास करें, अपनी एकदम अच्छी हैंड राइटिंग। जैसे में ये देख रहा है कितना साफ लिखा हुआ, एकदम साफ से साफ। और बाएं भाग में आपको मार्जिन छोड़ना, मतलब चौथाई आपको बाएं भाग में दोनों साइड आपको कॉपी में ऑटोमेटिक दिया रहेगा। तो ये लाइन से नहीं ई पार्टी होना चाहिए, नहीं इस लाइन से ई पार्टी होना चाहिए, ठीक ना। कॉपी पर प्रश्न सिर्फ लिखे, मतलब देखिए प्रश्न नहीं लिखना, सिर्फ प्रश्न संख्या। जैसे पहला का जवाब दे रहे हैं तो पहला का जवाब लिखिए, ठीक ना। जहां आवश्यक हो वहां चित्र भी बनाना है, ठीक ना। जहां आवश्यक हो वहां चित्र भी आप लोग बनाए, क्योंकि देखिए चित्र बनाएंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए जो बच्चे अभी बिहार बोर्ड की तैयारी नहीं किए, ये तो राइटिंग की बात है, तो आप घरे 1-2 पेजा, अभी आपके एग्जाम में टाइम है तो आप 1-2 पेजा अच्छे से राइटिंग लिखिए घर पर, तो बाबू आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है ना। जो राइटिंग है जो आपको नंबर दिला सकता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए कोई राइटिंग में जादू नहीं होता है, आप अच्छा से बैठाएंगे तो आपको अच्छा से राइटिंग बैठेगा, ठीक है ना। तो हल्का मचा कर जाइए और बिहार बोर्ड में गद्दा कर दीजिए, ठीक ना। तो मिलेंगे बाबू, देखते हैं, और कमेंट प्यारा सा कमेंट कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे।